हेलो बच्चों, मैं इस क्लास से आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का बीकॉम ऑनर्स के लिए भी है, बीकॉम पास के लिए भी है। आपको देखना है आपका कौन सा सिलेबस में है चैप्टर। ठीक है, मैं सीरीज में दोनों के चलाऊंगा। कुछ कॉमन चैप्टर्स हैं, कुछ अलग हैं। आपके थर्ड सेमेस्टर की बुक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यानी कंपनी अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। आप ट्वेल्थ क्लास में कंपनी अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं। आपको ध्यान होगा जब आपने इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ये पढ़ा था। इसके अलावा और भी हैं कंपनी के टॉपिक्स, हम डिस्कस करेंगे। मैं वैसे उन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूं जो अलग हैं। कंपनी के टॉपिक्स तो हैं ही, लेकिन जो आपने ट्वेल्थ में नहीं पढ़े उससे अलग हैं। लेकिन फिर भी अब मैं आपको जो सिलेबस में जो स्टार्ट करवा रहा हूं, मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ये अलग है, लेकिन फिर भी कनेक्टेड है ये ट्वेल्थ क्लास के एक चैप्टर के एक टॉपिक से। वो टॉपिक था, आपने चैप्टर पढ़ा होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला चैप्टर। उसमें एक टॉपिक था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, छोटा सा टॉपिक था वहां पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहां पे अपने आप में एक चैप्टर है जो आप वहां पे पढ़ के आए हैं ना, जो आपने वहां पे पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उससे कुछ ज्यादा है। ठीक है, अब वो जो ज्यादा है वो भी पढ़ेंगे, पर उसको पढ़ाने से पहले मैं ये चाहता हूं, या तो देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊं। सबसे पहला काम तो ये हो कि मैं ये मान के चलूं आप ट्वेल्थ क्लास में या तो आप पढ़ के नहीं आए या आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, शुरू से करवाऊं मैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको जो आप ट्वेल्थ में पहले पढ़ के आए हैं एक वीडियो में, अभी जो आपको पढ़ाऊंगा ट्वेल्थ वाला रिवाइज करवा दूं, फिर हम एक्सटेंडेड बातें कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये भी कहूंगा, गुजारिश ही करूंगा, मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 वीडियोस दी हैं। वो चारों वीडियोस आप देख लो। किस लिए देख लो? आपको गैप तो पड़ गया है, जो आपने पहले पढ़ा था, आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था, तो बेटर है कि पहले आप वो जो 4 वीडियोस हैं वो 4 वीडियोस देख लो। तो अगर आप वो देख लोगे तो जो अब मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद वो 4 वीडियोस मान के, मैं भी यही मान लेता हूं कि आपने वो वीडियोस देख भी ली होंगी, मेरे बोलते ही आपने वो देख ली होंगी। अब आगे आप वीडियो को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका साथ साथ आंसर आएगा। ठीक है, कि मैं जो मैं पूछ रहा हूं आपका रिवाइज तो हो गया उन 4 वीडियोस से, आप उसको क्विकली देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। नॉलेजेबल वीडियोस है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। मैं फिर अब ट्वेल्थ वाले उसी टॉपिक को रिवाइज करवा रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, आप उसको देखना चाहते हैं तो देख ले। मेरी फिर भी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप उन 4 वीडियोस को देखें। अगर फिर भी नहीं देखते तो मैं आपको ट्वेल्थ वाला रिवाइज करवा रहा हूं। दोनों ही केसेस में ये आपको सुनना जरूर चाहिए। जिसने वो 4 वीडियोस देखे हैं उसके लिए रिवीजन है, और जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे कोई जरूरत नहीं है देखने की, बस मेरे को इतना सा रिवाइज हो जाए 10-1 मिनट, उसमें मेरा काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अब टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा गुडविल की डेफिनेशन, जो आपने जिन्होंने वीडियोस देखी हैं वो 4 अभी, उससे अगर वो उनको पता हो तो वो आंसर दे भी देंगे। गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब आप बोलेंगे, क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, नॉर्मली आप क्या बोलेंगे? रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब जो आपने पास्ट में अच्छे एफर्ट्स किए हैं उससे आपकी एक अच्छी इमेज बन चुकी है। लेकिन मैं आपको यह कहूंगा यहीं तक लिमिट नहीं है गुडविल की। गुडविल क्या है? जो आपने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं उससे फ्यूचर में कमाई भी तो होनी चाहिए। अगर कमाई नहीं होगी तो वो तो फिर एक अच्छी इमेज बनी गई ना। सिर्फ इमेज से कोई फ्यूचर में कोई प्रॉफिट थोड़ा ना होने वाला है, लेकिन गुडविल से फ्यूचर में प्रॉफिट भी तो होगा ना। तो इमेज और गुडविल में थोड़ा सा फर्क है, दायरा बदल जाता है। जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज तो बहुत से सोशल लोगों की भी अच्छी होती है, जो सोशल काम करते हैं उनकी भी इमेज अच्छी होती है, लेकिन उनको उससे कोई कमाई थोड़ी ना होनी है। गुडविल का डायरेक्ट मतलब है कि जो आपने पास्ट में एफर्ट्स किए उससे फ्यूचर में कमाई हो। ठीक है, इसलिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा गुडविल के लिए, आप ध्यान से सुनेंगे। गुडविल का मतलब है फ्यूचर प्रॉफिट्स। कौन से? एक्सपेक्टेड। एक्चुअल तो है नहीं, हमें जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने हैं वो एक्सपेक्टेड है कि होंगे। किस कारण से? ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। पास्ट में जो हमने एफर्ट्स लगाए हैं इससे फ्यूचर में जो हमें बेनिफिट्स होंगे, कमाई होगी,
वो मेरे लिए क्या होगी, गुडविल होगी। गुड विल, गुड मतलब अच्छा, विल मतलब होगा, अच्छा होगा। देखो आप मीनिंग भी निकाल के देखिए, गुडविल अच्छा होगा फ्यूचर में। किस कारण से, जो आपने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, देखो मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है, जो जिसने 4 वीडियोस देखी है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और आप मेरे से पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। मुझे यहां से ना ज्यादा कुछ कमाई हो नहीं रही, बेशक मेरी इमेज बन रही है, फ्यूचर में होने लग जाएगी, लेकिन ना मेरे को इसके अलावा मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे मेरे पास कोई बिल्डिंग है, वहां से रेंट आता है, मैंने शेयर्स में पैसा लगा रखा है, वहां से डिविडेंड आता है, मैंने किसी को लोन दे रखा है, वहां से इंटरेस्ट आता है। ये कमाइयां भी तो हो रही हैं, लेकिन क्या उन कमाइयों ने मेरे जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन, उसमें प्रॉफिट में कोई इजाफा किया क्या? मेरे ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़े क्योंकि मेरे को वहां से भी कमाई हो रही है, लेकिन मेरी गुडविल, प्रोफेशन की गुडविल मेरे प्रोफेशन के काम से रिलेट करती है ना। वो जो अदर इनकम जो मुझे मिली, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मेरे लिए मेरी गुडविल बनाने में तो हेल्प नहीं करेंगे ना। बेशक वो कमाई है, वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं मेरी अर्निंग जनरेशन में, लेकिन वो मेरी गुडविल बनाने में तो मैटर नहीं करती ना। इसलिए एक वर्ड और है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरे ऑपरेशन से जो प्रॉफिट होंगे ना, मुझे वो देखने हैं, ठीक है। इसलिए अब मैं आगे बात करूंगा कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स इज कॉल्ड गुडविल। ये हमारी गुडविल है। अब मैं गुडविल की यहीं पे खत्म करके मैं बात करता हूं कि आप गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते थे, क्योंकि मैं क्विकली समझाऊंगा, 12th वाला रिवाइज तो क्विकली ही करवाऊंगा। आप क्या करते थे कि आपके पास गुडविल वैल्यूएशन के कुछ मेथड्स थे। एक तो था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 पार्ट थे। एक तो था आपका सिंपल एवरेज और दूसरा था आपका वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या करते थे, क्योंकि मैं वो करके नहीं दिखाऊंगा, सिंपली समझा दूंगा। आपको 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, आप उन प्रॉफिट्स का क्या करेंगे, टोटल डिवाइड बाय उन्हीं 5 से ही 5 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो आप कमाई कर रहे हैं, ये इस एवरेज बेसिस पे इतना कमा लेते हैं। जैसे मान लो एक बिजनेस पूरे साल में 5 लाख रुपए कमाता है, एवरेज बेस पे कमा लेता है। कई बार 480 भी हो सकते हैं, कई बार 540 हो सकते हैं, कई बार 520 हो सकते हैं, लेकिन एवरेज बेसिस पे 5 लाख है। वो कैसे आया, 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल का डेटा उठाया, टोटल किया, डिवाइड बाय उतने ही ईयर से डिवाइड कर दिया, बस सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद मैं बात करूंगा वेटेड एवरेज में क्या होता है। वेटेड एवरेज में मान लो जितने भी ईयर्स हैं, मान लो पहले साल का प्रॉफिट है, ईयर 1 का प्रॉफिट है 50,000 रुपए, ईयर 2 का प्रॉफिट है 40,000 रुपए, इसको 60 कर देता हूं। ईयर 3 का प्रॉफिट है 70,000 रुपए, ईयर 4 का प्रॉफिट है 80,000 रुपए। हर एक ईयर को एक वेट गिवन होगा, 1, 2, 3, 4। हम इस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट, इसको मैं क्या बोलूंगा, वेट, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये आपके पास आ गया 1, 20, ये आपके पास आ गया 2, 10, और ये आ गया आपका 320। तो टोटल हो गया 320 प्लस 2, 10, ये आ गया 530 और 550, 650 और 7 लाख। हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा काम है आपको समझाना कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो टोटल आया, इसको इसी के वेट से ही डिवाइड कर देंगे 10 से, मतलब 7 लाख डिवाइड बाय 10, 70,000 रुपए मेरा क्या निकल के आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। सिंपल में क्या था, जितने ईयर्स दे रखे थे प्रॉफिट्स, उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ईयर्स से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, गुडविल निकालने के लिए एक वर्ड था नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसका क्या मतलब है, मैं आपको बता दूं। आप जब यहां पे गुडविल निकाल रहे हैं ना, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, तो साथ साथ बात भी कर लें। आपको ध्यान होगा, जब आप 12th क्लास में गुडविल निकालते थे ना, वहां पे आपका किस रीजन से गुडविल निकाली जा रही थी, ये रीजन को आप माइंड में रखें। तब गुडविल निकाली जा रही थी, या तो पार्टनर्स अपनी रेशो में चेंज करें, क्योंकि उनके पुराने एग्रीमेंट्स खत्म हो रहे हैं, नए एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, उस कारण से हमें गुडविल देखनी पड़ती थी कि आज के दिन बिजनेस की गुडविल कितनी है, या फिर नया कोई पार्टनर एडमिट हो, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो।
लेकिन इसमें जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो बीकॉम के अंदर, यहां पे क्या हो रहा है कि एक बिजनेस, जो एक ओनर है वो अपना बिजनेस किसी दूसरे को बेच रहा है, तो इस दिन जो गुडविल निकल रही है, गुडविल निकालने का पर्पस अलग है। अगर पर्पस अलग है तो लॉजिक्स भी तो थोड़े थोड़े चेंज होंगे ना, तो उन लॉजिक्स के ऊपर भी बात की जाएगी। मान के चले यहां पे बिजनेस जो है ना, जो गुडविल निकाल रहा है वो किस लिए निकाल रहा है, क्योंकि वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है, जबकि 12th क्लास में ऐसा नहीं था। 12th क्लास में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म था, ठीक है, यहां पे सेल हो रहा है बिजनेस का, ठीक है। तो मैं ये आपको ये बोलूंगा कि सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है। देखो एक्स है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस मिस्टर वाई को बेच दिया। अब जो मिस्टर एक्स है ना, उसका एवरेज प्रॉफिट जो है ना, चाहे वो वेटेड है चाहे सिंपल है, जैसे मैं यही उठा लेता हूं, उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है ना वो 70,000 रुपए, मतलब वो 70,000 रुपए एवरेज बेसिस पे कमा लेते हैं। अब उसने अपना बिजनेस किसी और को बेच दिया। अब वो 70,000 रुपए के प्रॉफिट जो एक्स कमा रहा था, क्या वाई को उसका बेनिफिट होगा फ्यूचर में? मतलब जो एक्स 70,000 रुपए कमा रहा था एवरेज बेसिस पे, वो अपना बिजनेस जब वाई को बेचेगा तो वाई को वो 70,000 रुपए की कमाई होगी क्या, या वाई की खुद की इमेज काम करेगी? देखो, जो बिजनेस एक्स ने वाई को बेचा है, कुछ टाइम तक तो एक्स की गुडविल का, एक्स की इमेज का फायदा वाई को होगा ना। जब तक लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि वाई ने बिजनेस खरीद लिया है, एक्स तो छोड़ के ही चला गया है, वो पुरानी इमेज से वाई को एक्स की इमेज का बेनिफिट मिलेगा। कितने सालों तक मिलेगा ये भी एक तुक्का है। मान लो क्वेश्चन कहता है 3 ईयर परचेज, मतलब परचेज करने के 3 साल तक उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। मतलब 70,000 इंटू 3, 2,10,000 रुपए तो वाई को, एक्स से खरीदा है ना वाई ने बिजनेस, वाई को 2,10,000 की कमाई तो बिना एफर्ट्स के होगी। किस कारण से? क्योंकि एक्स की जो गुडविल थी उसका मैं बेनिफिट लूंगा। हाँ, उसके अंदर मैं अपनी क्वालिटी घटा देता हूं या मैं अच्छी सर्विस कस्टमर को नहीं देता, तो चौथे साल से घाटा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता भी लग जाएगा कि एक्स तो बिजनेस छोड़ के चला गया, हम तो वाई से खरीद रहे थे सामान और वाई तो हमें घटिया प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन एक्स की इमेज का फायदा कब तक होगा? वो है नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर 70,000 एवरेज है और 3 साल तक बेनिफिट होगा, तो वाई को 2,10,000 की कमाई तो होनी ही है बिना एफर्ट्स के, क्योंकि वो अपना बिजनेस एक्स से खरीदा है और एक्स की इमेज का वो फायदा उठाएगा 3 सालों तक। बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल एवरेज की बात थी, जिसको करके नहीं दिखाया, लेकिन वेटेड वाले को मैंने करके दिखा दिया। अब मैं बात करता हूं इसके बाद सुपर प्रॉफिट की, ध्यान से समझेंगे वो भी। देखो बच्चों, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? जब हम ना एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे थे ना, हम कह रहे थे अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया तरीका है गुडविल निकालने का, कि बंदे की इमेज क्या है, बिजनेस की इमेज क्या है। लेकिन एक बात सोचो, मैं एक मार्केट में बैठा हूं, उस मार्केट में मैं एवरेज बेस पे 5 लाख कमा रहा हूं, मेरे सिमिलर जितने भी बिजनेस है ना वो भी सभी 5 लाख कमा रहे हैं, तो मेरी गुडविल कहाँ की? सोच के देखो ना, मैं भी 5 लाख कमा रहा हूं, मेरे सिमिलर सारे बिजनेस जितने भी है, मेरे कंपटीटर सारे 5 लाख कमा रहे हैं, तो मैं एक्स्ट्रा तो कुछ कमा नहीं रहा। वेटेड एवरेज सिर्फ ये कहता है कमाई हो रही है ना, इतना ही गुडविल है, इतना एवरेज पे कमा लेंगे, ये गुडविल है। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि मार्केट जितना कमाती है उससे आपने कितना ज्यादा करके दिखाया, वो आपकी गुडविल है। मतलब आपके पास एवरेज प्रॉफिट जो है, मान लो आपने जो पिछले मेथड समझे उसमें एवरेज प्रॉफिट आपका 7 लाख रुपए आ रहा था, जबकि मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था 5 लाख रुपए। मैंने कितने रुपए ज्यादा कमाए? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमाए गए ना, 2 लाख रुपीज, ये क्या है? एक्स्ट्रा कमाए हमने। 7 लाख रुपए हमने कमाए, 5 लाख कमाने चाहिए थे नॉर्मली मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, और हमने कमाए 7 लाख। तो कितने ज्यादा कमा लिए? हमने 2 लाख ज्यादा कमा लिए। यही मेरा क्या है? सुपर प्रॉफिट। एक्स्ट्रा जो कमाया, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी, जो मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन बात यह आती है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कैसे निकालते हैं हम? इतना कमा लेना चाहिए। अब एक बात समझे ना, मैं अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाता हूं,
और मार्केट ट्रेंड जो है ना वो कहता है कि 10% आपको कमाई होगी। जो आपस में कंपटीटर्स हैं उनके सभी के ट्रेंड्स को देखते हुए ये पता लगता है कि मार्केट में जितना पैसा मैं लगाता हूं ना उसके अकॉर्डिंग मुझे 10% कमाई तो होनी चाहिए, नॉर्मली होनी चाहिए, वही तो नॉर्मल प्रॉफिट है। मान लो बिजनेस के अंदर मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी कितनी है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए। 50 लाख के अकॉर्डिंग अगर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो 50 लाख का 10% कितना, 5 लाख मुझे कमाई होनी चाहिए। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का भी क्वेश्चन में रोल है। ठीक है, आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, आप 12th क्लास में पढ़ के आए, वो 4 वीडियो रिवाइज करके आए। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, सीई इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, और या फिर दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। कोई नेगेटिव बैलेंस पड़ा है तो उसको माइनस, और रिजर्व्स या प्रॉफिट्स कुछ पड़े हैं, प्रॉफिट्स भी, उनको प्लस। सिंपल सी बात। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस या एसेट्स माइनस लायबिलिटी, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। ये मैं आपको प्रूव भी करके दिखा दूंगा, क्योंकि जब हम अगली वीडियोस में करेंगे ना उसमें डिस्कशन होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जितना आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 12th क्लास में इजी लगा ना, उतना यहां पे इजी नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला वहां पे आपने लिमिटेड पढ़ा है, यहां पे थोड़ा सा लिमिट बढ़ जाएगी। आप उसको समझेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो 12th में पढ़ा था उससे क्या चेंज है, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको 12th का रिवाइज करवा रहा हूं, तो 12th के अकॉर्डिंग ही कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग बता रहा हूं। मैंने अब आपको क्या समझाया, इससे पीछे रब करने से पहले मैंने आपको बताया एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो 2 पार्ट थे। फिर मैंने आपको बताया सुपर प्रॉफिट मेथड। अब मैं थर्ड डिस्कस कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड पे बात करते हैं। देखो, मैं आपसे कुछ चीज पूछूंगा, उसका आंसर आप देंगे। सिर्फ एक बिजनेस एवरेज बेस पे ना 5 लाख रुपए कमाता है, मतलब बिजनेस का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, और बिजनेस के मालिक ने बिजनेस के अंदर 40 लाख रुपए लगा रखे हैं, 40 लाख रुपीज लगा रखे हैं। मतलब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपए, और मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न ये कहता है कि जितना पैसा लगाओगे ना उसके ऊपर कम से कम 10% कमाई आपको होनी चाहिए। मतलब एक बात सोचें, ये 5 लाख रुपए जो है, क्योंकि आपको बता दूं कैपिटलाइजेशन में भी 2 मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले मैं बात कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, मैंने 5 लाख रुपए कमाए हैं। इस 5 लाख को कमाने के लिए मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग कितने लगाने चाहिए थे, कितने लगाने चाहिए थे? ध्यान से सुनना, मुझे कितने लगाने चाहिए थे? 5 लाख का 100/10 कर दूं, उल्टा कर दूं, 5 लाख का 100/10 कर दूं, तो मेरा 50 लाख रुपया बिजनेस में लगना चाहिए था इस 5 लाख को कमाने के लिए। मतलब अगर मुझे 5 लाख की कमाई करनी थी तो मुझे 50 लाख तो लगाने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन मैंने लगाए कितने? सिर्फ और सिर्फ 40 लाख। मतलब आप एक बात को सोचें, जितनी मैंने कमाई की है ना उसको कमाने के लिए मुझे 50 लाख लगाने चाहिए थे, लेकिन मैंने वही कमाई 40 लाख लगा के कर दी। 40 लाख लगा के मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमा दिया, जबकि इसके लिए मुझे 50 लाख लगाने चाहिए, जो मार्केट ट्रेंड है। इसका मतलब मैंने कितने रुपए कम लगाए? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए जो मैंने कम लगाए हैं ना, यही तो मेरी गुडविल है, यही तो मेरी गुडविल है, यही कैपिटलाइजेशन मेथड है। मतलब आपने कितना कमाया वो नहीं, उसको कमाने के लिए कितना बचाया
वो आपकी गुडविल है। देखो आप खुद सोच के देखो, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच के देखना। अगर मान लो मैं 40 लाख रुपए लगाता, अगर मैं 50 लाख लगाता तो मुझे 5 लाख की कमाई होती। वही कमाई मैंने 40 लाख लगा के कर ली, और मेरे सिमिलर जो मेरे कंपटीटर्स हैं वो यही कमाई करने के लिए 50 लाख लगा रहे हैं। मैं 40 लाख लगा के काम कर रहा हूं, मतलब मैं अपने बिजनेस में 10 लाख कम लगा रहा हूं और फिर भी कमाई उनके बराबर की कर रहा हूं। ये 10 लाख रुपए मैंने बचाए कि नहीं बचाए? ये किस कारण से बचे? ये मेरे एफर्ट्स के कारण, ये मेरी गुडविल के कारण, ये मेरे उन लोगों से जो लिंक थे ना, जिन लोगों से मेरा लिंक है, जिनसे मैं कच्चा माल रॉ मटेरियल खरीदता हूं, जिनसे मेरे अच्छे लिंक है, वो मुझे उधार पे या तो माल दे देते हैं या मुझे सस्ते में दे देते हैं, तभी मेरी पूंजी कम लगी है। और ये पूंजी जो मेरी कम ब्लॉक हुई है बिजनेस के अंदर, पूंजी लगाना बहुत रिस्की काम होता है। आप किसी भी बिजनेस के अंदर 1-2 लाख भी लगाते हैं तब भी आपको लगता है कि भाई वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं नुकसान में ना चला जाऊं। और ये तो 10 लाख की बात है। अगर 10 लाख रुपए आप किसी बिजनेस में कम लगा रहे हैं और उस 10 लाख को बैंक में भी जमा करवा देंगे ना, मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, अगर बैंक में भी जमा करवा देंगे तब भी आपको एफडी के ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा बिना रिस्क के। और यहां पे 10 लाख रुपए आपको रिस्क के साथ फंसाने थे। तो जो आपने 10 लाख रुपए बचाए ना, जो बिजनेस में ब्लॉक होने से आपका पैसा ब्लॉक होना था, वो जो 10 लाख कम लगे ना, वही आपकी क्या है? गुडविल है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से चलना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालूंगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/10, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न 10 है। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे बिजनेस का कितना है? 5 लाख। 5 लाख का 100/10 50 लाख रुपए। और बिजनेस में मेरा पैसा लगा कितना हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना एक्चुअल में मेरा? सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए क्या आ गई मेरी गुडविल। ये मेरी गुडविल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये मैंने कौन से मेथड से अभी आपको समझाया है? ये मैंने आपको बताया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, कि मैंने इस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लिया और उसमें से मैंने जितना लगाया वो माइनस कर दिया, तो मेरी गुडविल आ गई। लेकिन दूसरे मेथड पे अब बात करते हैं। देखो, मैंने जितना पैसा लगाया है उससे पहले निकालो नॉर्मल प्रॉफिट कितना। अब मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा हूं। तो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख रुपए, और 40 लाख रुपए लगा के मुझे नॉर्मली कितने कमाने चाहिए? 40 लाख रुपए का 10/100 4 लाख नॉर्मली मुझे कमाने चाहिए। मतलब सुपर प्रॉफिट मैंने कितना कमा लिया? 5 लाख। 5 लाख कमा लिया, 4 लाख कमाने चाहिए तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। तो मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा, अगर मैं ये देखो, ये पहला मेथड था गुडविल निकालने का। अब मैं पहले निकालूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सीई इंटू 10/100। सीई मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी कितनी है? अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख रुपए। 40 लाख का 10/100 4 लाख रुपए। फिर उसके बाद मेरा सुपर प्रॉफिट कितना बना? एपी माइनस एनपी। एपी कितना है मेरा? 50 लाख और एनपी है मेरा, एपी है 5 लाख और एनपी है मेरा 4 लाख। तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 1 लाख। 1 लाख सुपर प्रॉफिट आ गया। अब मैं गुडविल कैसे निकालूंगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10। मतलब 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा कमाया है, 1 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया है, उसके लिए मुझे 10 लाख और लगाने चाहिए थे मार्केट को देखते हुए, क्योंकि 10 लाख लगाऊंगा तभी तो 10% के हिसाब से 1 लाख की कमाई होगी। लेकिन ये पैसा मुझे लगाना नहीं पड़ा। तो सुपर प्रॉफिट मतलब 1 लाख इंटू 100/10, मतलब 1 लाख का 100/10 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में कम ब्लॉक किए। देखो, दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है, 10 लाख यहां पे भी, 10 लाख यहां पे भी। लेकिन मैं करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग क्या है, हमें थोड़ा, मैं इसको साफ कर देता ताकि आपको समझा सकूं। देखो, दोनों मेथड्स में फर्क क्या है? आपने 5 लाख से पहले 50 लाख निकाले, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की।
5 लाख से पहले आपने 50 लाख निकाले, उसमें से 40 लाख जितने लगे हुए थे और जितने लगाने चाहिए थे उसका डिफरेंस मेरी गुडविल आई। तो मुझे इस रास्ते से जाना है, पहले इधर आना है, फिर इसमें से इसको माइनस करना है, तो मेरी गुडविल आ गई। और सुपर प्रॉफिट मेथड में कुछ नहीं है, उसका रास्ता अलग है लेकिन पहुंचना यहीं पे ही है। 5 लाख में से 4 लाख घटाए, 1 लाख आ गया, 1 लाख से मैंने 10 लाख निकाल दिया 100/10 करके। मतलब अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूं गुडविल निकालने के लिए तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बस सिंपल सी बात है दोनों ही कैपिटलाइजेशन ही। ठीक है, तो मैंने आपको गुडविल की वो वाली बातें बताई हैं जो 12th क्लास में थी और मोस्टली सेम है, जो अलग है वो डिस्कशन तो होनी ही है नेक्स्ट क्लास से। इसके बाद करेक्ट प्रॉफिट निकालने की भी बातें करनी थी। मैं आपको देखो, जैसे मैंने आपको ये बताई है उसमें करेक्ट प्रॉफिट निकालने की 5 मिनट की डिस्कशन है, वो भी कर लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आप पहले नोट कर लो। देखो बच्चों, करेक्ट प्रॉफिट निकालने की जो डिस्कशन है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं। वीडियो को अननेसेसरी बड़ा बनाने से कुछ नहीं है, आप पहले जो आपने समझा है ना उसको फिर भी आप माइंड में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर ले कि मुझे 12th से मैं रिलेट कर पाया। नेक्स्ट क्लास में हम एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करेंगे और एडजस्टेड प्रॉफिट से आपका क्वेश्चन, आपका आगे का टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा जो आपका बीकॉम लेवल का है, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं ना वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। मतलब 12th को भी रिलेट करूंगा और आगे की बातें करके मैं अपना टॉपिक स्टार्ट भी कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये जो मैंने अभी समझाया वो समझ आ गया होना चाहिए।